हिंदू ग्रंथ है वो वर्ण व्यवस्था का समर्थन नहीं करते, वो पूरे धर्म का समर्थन नहीं करते हैं, वो पूरा उनकी फिलॉसफी का हिस्सा है और बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्सा है, स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं वो इस फिलॉसफी के। कास्टिज्म जो वर्ण व्यवस्था है वो इसके कुछ पिलर्स में से है। अगर 4 या 5 पिलर्स ना उसमें से एक पिलर है वर्ण व्यवस्था, उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते। जाति कहां से आ जाएगी भाई? पूरा का पूरा उपनिषद समर्पित है जाति का खंडन करने के लिए। इससे पता क्या चलता है? सोचो क्या पता चलता है? अद्वैत वेदांत आपको जाति सिखा रहा है क्या? उपनिषद आपको जाति सिखा रहे हैं क्या? कितनी बार मैं आपसे वज्र सूचिका उपनिषद का नाम लूं, कितनी बार मैं आपसे ऋभुगीता का नाम लूं? ये हमारे शीर्ष ग्रंथ हैं उपनिषद। ये आपको जाति सिखा रहे हैं क्या? ये आपको बोल रहे हैं कि जाति से बड़ी मूर्खता दूसरी नहीं हो सकती? सनातन धर्म तो जाति विरोधी है। बहुत लोग एकदम उछल पड़ेंगे इस बात पर। हाँ, सनातन धर्म जाति का कट्टर विरोधी है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। जाति कहां से आ जाएगी भाई? पूरा का पूरा उपनिषद समर्पित है जाति का खंडन करने के लिए। इससे पता क्या चलता है? सोचो क्या पता चलता है? अगर उपनिषद को जाति का खंडन करना पड़ रहा है, थोड़ा दिमाग लगाओ, तो इससे क्या पता चलता है? कि जाति चल रही थी, आम समाज में जाति चल रही थी और ऋषि कह रहे थे जाति गलत है, पर ऋषि जीते नहीं क्योंकि ऋषि कम थे। इसलिए तुमसे बोलता हूं क्या करो, नहीं तो वही होगा जो हिंदू धर्म के साथ हुआ है। अगर उपनिषदों को घोषित करना पड़ रहा है साफ साफ एक्सप्लिसिटली कि जाति मूर्खता है, तो इसका अर्थ क्या है? कि समाज में जाति चल रही थी, ऋषि जाति का खंडन कर रहे थे, लेकिन समाज ऋषियों की सुन नहीं रहा था। यही बात है ना? यही बात है ना? और समाज ने न सिर्फ ऋषियों की सुनी नहीं, जो ऋषियों का धर्म था उसका नाम लेकर के समाज ने अपने धर्म पर लगा दिया। समाज ने कहना शुरू कर दिया कि लोक धर्म ही हिंदू धर्म है। अरे लोक धर्म को कोई और नाम दो ना, जुन्नू धर्म। उसको हिंदू धर्म क्यों बोल रहे हो? हिंदू धर्म सिर्फ वो है जो वेदांत के दर्शन द्वारा अनुमोदित हो। तुम कहते हो ये बात फलानी स्मृति में फलाने पुराण में लिखी है इसलिए हम मानते हैं। साहब, स्मृति खुद कहती है, और एक बार नहीं 5 बार कहती है, कि स्मृति की बस वही बात मानना जो श्रुति का अनुगमन करती हो। स्मृति की कोई भी बात अगर श्रुति के खिलाफ जाती है तो वो ठुकरानी होगी। तो तुम ये कहो कि नहीं हमारी फलानी कहानी में ऐसा चलता है तो हम भी ऐसा करेंगे। तुम्हारी कहानी में कुछ चलता होगा, सारी कहानियां स्मृति हैं। अगर वो कहानी श्रुति के खिलाफ जा रही है तो उस कहानी की सीख को ठुकरा दो। तुम्हारी परंपरा में कुछ चलता होगा, सारी परंपराएं स्मृति हैं। तुम्हारी परंपरा अगर वेदांत दर्शन के खिलाफ जा रही है तो उसको तुरंत ठुकरा दो। ये ठुकराना ही वास्तविक हिंदू धर्म है। नेति नेति संदेश है उपनिषद का। ठुकराओ, मना करना सीखो। सच के अलावा कितनी भी बड़ी ताकत सामने खड़ी हो, कहो नेति नेति ना, तू सत्य नहीं है। तो क्या आप वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते आचार्य? मैं वर्ण की उस व्यवस्था को नहीं मानता जो ये कहती है कि वर्ण का संबंध जन्म से है। मेरी दृष्टि में जन्म से कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य और कोई शूद्र नहीं होता। और इसकी घोषणा मैं नहीं, वेद और ऋषि याज्ञवल्क्य करते हैं और समस्त ऋषि उसका समर्थन करते हैं। ये कब कहा था याज्ञवल्क्य ने आचार्य विष्णुगुप्त? मैं तो राजनीति पढ़ाता हूं आचार्य, वेदांत तो आप पढ़ाते हैं। क्या कहा था मिथिला के राजा जनक को सभा में ऋषि याज्ञवल्क्य ने, जब आचार्य कोहल ने प्रश्न किया था? क्या था वह प्रश्न? वह प्रश्न था कि ब्रह्म को जान लेने के बाद मनुष्य क्या बनता है और वह कैसे आचरण करता है। आचार्य, याज्ञवल्क्य ने कहा था कि ब्रह्म को जान लेने के बाद ही मनुष्य ब्राह्मण बनता है, और उसे जान लेने के बाद जो भूख प्यास, शोक, मोह
जन्म मृत्यु से परे है। ब्राह्मण पुत्र की कामना, धन की कामना और संसार की कामना से मुक्त हो भिक्षा पर निर्वाह करता है। इसलिए ब्राह्मण वही है जो ब्रह्म को जानता है। कुछ लोग तो कहेंगे ये तो ब्राह्मण के लक्षण नहीं। ब्राह्मण परिवार में पैदा होता है और वो जन्म के कारण ही ब्राह्मण होता है। और मैं कहता हूं जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण है, बाकी सभी ब्राह्मण नहीं है। वे सब मृत्यु और शोक के ग्रास हैं। क्या याज्ञवल्क्य के शब्दों में जन्म से जुड़ी वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध छिपी चुनौती नहीं थी? क्या नहीं कह रहा है वेद का ऋषि कि मैं गायक हूं, मेरे पिता वैद्य हैं? कारुरहम ततो भिषग उपल प्रक्षिणी नना। ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये लोग, ये देव, ये भूत, ये सर्व, ये आत्मा ही तो है। आचार्य, क्या वेद घोषणा नहीं कर रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था जन्मना नहीं? तो फिर कोई श्रेष्ठ और कोई हीन कैसा? मैं उस व्यवस्था के खिलाफ हूं जो प्रत्येक मनुष्य को सामाजिक और आध्यात्मिक उत्कर्ष का अवसर देती। हर मनुष्य को अपना श्रम चुनने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि वही पुरुषार्थ है। और श्रम का विभाजन किसी एक वर्ण का अधिकार नहीं हो सकता। बहुत सुंदर वर्णन आता है। आदि शंकराचार्य पूरे देश में घूम रहे थे, वेदांत का प्रचार करते हुए, अद्वैत वेदांत। लेकिन आए तो उसी समाज से हैं जो समाज रूढ़िग्रस्त था और जातिग्रस्त था। तो कहीं ना कहीं उनमें भी ये जाति वाले संस्कार शेष थे। अभी अब जाति और अद्वैत एक साथ चल ही नहीं सकते, पर उनमें अभी शेष थे। काशी के पास की घटना है। एक दिन एक चांडाल उनके सामने आ गया तो एकदम ठिठक गए, एक कदम पीछे हट गए। तो चंडाल ने पूछा कि किससे पीछे हट रहे हो? मैं कौन हूं, तुम कौन हो? बहुत पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है। जो समझदार आदमी होता है उसके लिए इशारा काफी होता है। और शंकराचार्य एकदम अवाक हो गए, पत्थर की तरह खड़े हो गए। बोले ये क्या पूछ लिया इसने? और जिसकी छाया से भी पीछे हट रहे थे गिर गए, उसके पांव से लिपट गए। ये हिंदू धर्म के सबसे बड़े आचार्य की कहानी है। और बोले कि एक यही सीख बाकी बची थी, आपने दे दी, बहुत बहुत आभार है आपका। चांडालों को माना जाता था कि ये तो निचली से निचली जातियों से भी नीचे के हैं। उनको तो शहर गांव में घुसने नहीं दिया जाता था। और उधर ही रहो और लकड़ी राख यही सब करो अपना, तुम गंदा काम है, लाश जलाना ये सब तुम्हारा है। तो फिर बाद में उसमें कथा ये जोड़ दी गई कि स्वयं भगवान ने चंडाल का वेश लेकर के शंकराचार्य को सीख देने के लिए ये करा था। वो ठीक है, वो सब अलग। पर बात समझो, कौन कहता है कि धर्म जाति सिखाता है? कौन कहता है कि जाति प्रथा का संबंध सनातन धर्म से है? जाति प्रथा का संबंध भारतीय समाज से है, सनातन धर्म से नहीं है। अद्वैत वेदांत आपको जाति सिखा रहा है क्या? उपनिषद आपको जाति सिखा रहे हैं क्या? कितनी बार मैं आपसे वज्र सूचिका उपनिषद का नाम लूं, कितनी बार मैं आपसे ऋभुगीता का नाम लूं? ये हमारे शीर्ष ग्रंथ हैं उपनिषद।
या आपको जाति सिखा रहे हैं क्या? या आपको बोल रहे हैं कि जाति से बड़ी मूर्खता दूसरी नहीं हो सकती? सनातन धर्म तो जाति विरोधी है। बहुत लोग एकदम उछल पड़ेंगे इस बात पर। हाँ, सनातन धर्म जाति का कट्टर विरोधी है। तो फिर जाति कहां से आई? वो भारतीय समाज का पागलपन है। और भारतीय समाज ने सनातन धर्म की सुनी नहीं है कभी। भारतीय समाज ने सनातन धर्म की सुनी होती तो न लिंग भेद बचता, न जाति भेद बचता, न तमाम तरह का पिछड़ापन बचता। धर्म ने तो समाज से जाति को हटाने की पूरी पूरी कोशिश करी है, पर समाज ने धर्म की सुनी कब है? और जब मैं धर्म कह रहा हूं तो उससे मेरा आशय है दर्शन, वेदांत, श्रुति पूरी। स्मृति की कोई किताब अगर ले आओगे स्मृति परंपरा की, तो वो सब तो समाज ने स्वयं रची हैं अपनी ही व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए। उनको तो धार्मिक ग्रंथ कहना भी उचित नहीं है। उनमें कुछ आध्यात्मिक नहीं है। तुम मनुस्मृति और निरालंब उपनिषद की तुलना थोड़ी कर सकते हो भाई, बहुत अलग अलग चीजें हैं वो। एक तरफ श्रुति है, एक तरफ स्मृति है, एक तरफ आत्मज्ञान है और दूसरी तरफ उस समय का समाज शास्त्र है। आत्मज्ञान का समाज शास्त्र से क्या लेना देना है? और जो किताब सामाजिक नियम कायदों के लिए लिखी गई हो उसे आप धर्म ग्रंथ किस तरह बोल सकते हो? यह ऐसी सी बात है कि आप आईपीसी को और सीआरपीसी को धर्म ग्रंथ बोलो। बोलोगे? सनातन धर्म में जाति के लिए कोई स्थान नहीं है, कभी भी नहीं था। हिंदुओं में और भारत में अगर जाति व्यवस्था इतनी रही है तो वो हमारे अहंकार का प्रदर्शन है, हमारे अज्ञान का प्रदर्शन है। हम धर्म की कभी सुने नहीं, इस अकड़ का प्रदर्शन है। खत्म।